बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बड़ी अफसोसनाक खबर आज हमें मिली है कि इमरान खान साहब के ऊपर एक हमला हुआ है और उनकी जान लेने की कोशिशें की गई हैं। और ये जान लेने की कोशिश किसने की है, इस कत्ल के जो है पीछे कौन है, इस कातलाना हमले के पीछे कौन है, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। और दूसरी बात यह है कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी में, इतनी सख्त सिक्योरिटी में आखिर इमरान खान साहब के ऊपर हमला कैसे होता है, इसके पीछे क्या कोई साजिश है, कोई और मामला है, तो इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि बहुत जबरदस्त और हाई सिक्योरिटी के दौरान इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला होना, ये एक बड़ा सवाल है। और उसके साथ साथ अब जब इब्तदाई तहकीकात होंगी, इब्तदाई जब वो मुल्जिम है, जो मुजरिम है, जब उससे पूछ-गूछ होगी, तो उसके बाद पता चलेगा कि इस कातलाना हमले के पीछे कौन है। और दूसरी बात यह है कि अभी फवाद चौधरी साहब एक बड़ी जबरदस्त जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा जो है अपना जज्बाती थे, और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के ऊपर बंदूकों को से हमला किया गया, और उन्होंने कहा कि पूरी तहरीक इंसाफ उठे और इसका बदला ले। और उसके साथ साथ अब जब ये हमला किया गया तो उसके बाद ये देखने को मिला कि जो सेनेटर फैसल जावेद साहब हैं वो जख्मी हो जाते हैं। एक शख्स जिसकी 42 साल उम्र है वो जो है अपना शहीद हो जाते हैं, मर जाते हैं। और उसके साथ साथ 6 से 7 लोग तहरीक इंसाफ के, जिसमें सीनियर लोग भी शामिल हैं, पार्टी के अहम रहनुमा भी शामिल हैं, वो भी जख्मी हुए हैं। और उसके साथ साथ बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है, आपको बताने जा रहा हूं कि इमरान खान साहब की दोनों टांगों में गोलियां लगी हैं। अल्लाह पाक उनकी जिंदगी की खैर और आफियत करे और उनको लंबी जिंदगी दे। मगर अब उनको शौकत खानम हॉस्पिटल में जो है मुंतकिल किया जा रहा है, वहां पर उनका इलाज होगा। 4 रुकनी डॉक्टरों के ऊपर जो है एक बोर्ड तश्कील दिया गया है। और उसके साथ साथ उनके जो सरबराह हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान है, जो शौकत खानम के भी और पिछली हुकूमत में भी वो वफाकी वजीर रहे हैं, तो वो इसकी अपना निगरानी करेंगे, इसकी सरबराही करेंगे। अब देखने को ये मिलेगा कि इस पूरे वाक़े के बाद क्योंकि तहरीक इंसाफ पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो वो क्या करती है, इसके बाद आगे तहकीकात का क्या होता है, क्या इनका अंजाम भी उसी तरह होगा जिस तरह से पहले तहकीकात होती रही हैं। क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, इमरान खान साहब के हमला, ये पूरे पाकिस्तान के ऊपर हमला है, 22 करोड़ अवाम के ऊपर हमला है। और हमें पता होना चलना चाहिए कि इमरान खान साहब के ऊपर आखिर हमला किसने किया। क्योंकि लोग तो बहुत सारी बातचीत कर रहे हैं। अरशद शरीफ साहब के कत्ल के बाद लोगों ने बहुत सवालात उठाए, हमारे इदारों के ऊपर भी उंगलियां उठाई, मगर हमें अपने इदारों के ऊपर, हमारी अपनी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो है उंगली उठाने से पहले इसकी जो है तहकीकात करवानी होगी। एक बड़ी जबरदस्त तहकीकात करवा के उसके बाद ही पता चल सकेगा कि इस शख्स का ताल्लुक किससे था। क्योंकि हो सकता है कि इस पूरे माहौल के अंदर कोई और तीसरी कुव्वत, चौथी कुव्वत ना फायदा उठा रही हो। क्योंकि इमरान खान साहब सिर्फ यहां पर नहीं बल्कि आलमी इस्टेब्लिशमेंट, जो आलमी कुव्वतें हैं, जो आलमी साजिशी अनासर हैं, उनको भी वो जो है एक आंख नहीं बाते, वो भी उनको नहीं पसंद करते। और उनकी भी ख्वाहिश है कि जैसे तैसे करके इमरान खान साहब से छुटकारा हासिल किया जाए, उनको मार दिया जाए या उनको कुछ भी किया जाए, बहरहाल उनको सियासी मंजरनामे से हटाया दिया जाए। तो ये उसकी पहली कड़ी है। जिस तरह से इमरान खान साहब के ऊपर हमला किया गया, जिस तरह से उनकी जान लेने की कोशिशें की गई, ये बड़ा अफसोसनाक था। अब तक तो यही खबरें आ रही हैं कि जी एक हमलावर था और उसको जो है पहले लोगों ने उसको दबोच लिया, उसके बाद जो है अपना उसको पुलिस के हवाले कर दिया। और कुछ खबरें आ रही हैं कि 2 से 3 हमलावर थे, मगर ये जब तहकीकात होंगी तो उसके बाद ही हम कुछ कह सकेंगे कि जी इमरान खान साहब के ऊपर हमलावर कितने थे और उनका ताल्लुक किसी पार्टी से था या वो किसी जो है अपना अस्करियत जो है उनसे था। तो ये हमें बाद में पता चलेगा। मगर इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो हमारे इदारे हैं इस वक्त उनको फौरी हरकत में आना होगा और उनको एक जो है अपना साफ शफाफ तहकीकात करनी होगी। क्योंकि ऐसा ना हो कि जिस तरह अरशद शरीफ साहब को कत्ल किया गया और उसके बाद जो कुछ हुआ आपने सोशल मीडिया पे देखा, अभी भी आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो ये लोग इस वक्त एक ही बात कर रहे होंगे कि इमरान खान साहब के कत्ल में या इमरान खान साहब के कातलाना हमले में कौन लोग मुलविस थे, और उसके ऊपर बातचीत अभी से शुरू हो चुकी होगी। अभी आप इमरान खान साहब के अगर कहीं पे भी एहतजाज हो रहा होगा, कहीं भी उनसे इज़हार यकजहती के लिए
کہیں پہ بھی لوگ جمع ہوں گے تو وہاں پر آپ کو کچھ عجیب نعرے بھی جو ہے دیکھنے کو سننے کو ملیں گے. تو اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملہ آخر کس طرف جاتا ہے, اور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک عمران خان صاحب کی وہ لمبی زندگی دے, ان کی زندگی کی خیر ہو. تو ہم جو ہے ابھی کچھ دیر کے بعد شوکت خانم ہاسپٹل جائیں گے اور وہاں سے آپ کو تازہ ترین مناظر دکھائیں گے, وہاں پر اور لوگوں سے بات چیت بھی کریں گے. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ. جیسی نئی چیزیں آئیں گی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. خدا حافظ. کہ گھر کے اوپر ڈاکہ پڑ رہا ہو, مجھے بتائیں وہ چوکیدار کو آپ کیا کہیں گے؟ گھر لوٹنا, گھر کا کنگال کر رہے ہیں لٹیرے, اور وہ چوکیدار کہے جی میں تو نیوٹرل ہوں. تو ہمارا مطلب کیا کہیں گے؟ آپ کو تھوڑا برا لگے گا. آپ چوکیدار کو کہیں گے میں تمہاری تنخواہ دے رہا ہوں اپنے میری حفاظت کرنے کے لیے, تو نیوٹرل نہیں رہ سکتا چوکیدار. یہ لٹیرے اوپر جو ملک لوٹ رہے ہیں, جس طرح اس ملک کے اوپر 1100 ارب روپے چوری کا پیسہ جو انہوں نے ڈاکہ مارا تھا وہ پیسے معاف کروا رہے ہیں ساری قوم کے سامنے, اور اوپر سے وہ مریم کے دماد کو 70 کروڑ روپے کا فائدہ کروایا جا رہا ہے گرڈ اسٹیشن کا. اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی عوام کے 70 کروڑ روپے ہندوستان سے مشین. بس ہم چپ کر کے تماشا دیکھیں اور چوکیدار کہے جی میں نیوٹرل ہوں. ملک یہ نہیں سمجھتا. قوم اس وقت قوم چاہ رہی ہے کہ ملک کے ادارے اس ملک کے عوام کے ساتھ کھڑے ہو. یہ قوم کی ڈیمانڈ ہے. کیوں گجرا والا آپ کی ڈیمانڈ ہے؟ پاکستان زندہ باد. اور کل ملاقات ہوگی, اس سے پہلے ہم لائٹ جلا کے حل کو اپنے اپنے موبائل فون کی لائٹ آن کریں اور اوپر اٹھا کر جہاں تک موبائل فون ماشاء اللہ یہ تاریخی یہاں سے یہ آپ نے ریپیٹ کرنا ہے اور ساتھ جی ہمیشہ پاس جاری کریں. ہم حقیقی اس جہاز سے سامنے نظر آ رہا ہے اگلا کیمپ وہاں پہ جا رہے ہیں. اگلا کیمپ چلائیں گی گاڑی.